Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer, and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start today's video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. जी हाँ, आज अभिलाष की किश्त 3 स्टोरी की जो थर्ड पार्ट में लेकर आई हूँ। आप लोगों को ने बहुत इंतज़ार किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें सबसे बुरा अभिलाष कहते हैं कि इसमें सबसे बुरा ये हुआ कि इसी घुटन के दौर में मेरी दोस्ती से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। शायद मैं उस पर अपने एंगर निकाला था, अपना गुस्सा निकाला था। उससे मेरी हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती। मैं खिंच जाता, कुछ कह देता और छोटी सी बात पर लड़ाई एक बहुत भयंकर सा रूप ले लेती। दूसरी तरफ डर कि अब अगर इससे दोस्ती टूटी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो जाऊंगा। लड़ाइयाँ होती तो वे मुझे अंदर से अटैक करती थी। मुझे उस वक्त कंफर्म हो गया था कि मैं किसी डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। पहले पहल तो मैंने इसे खुद से हराने की सोची। मेरे लिए ये ऐसा समय था जिसे आज मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। मेरा दिल जैसे डूबता जा रहा था। हर दिन मेरा दिमाग मुझसे बगावत को तैयार बैठा था। दोनों ही मेरे कमांड अक्सर ठुकरा देते थे। मेरे बस हर वक्त रोने का मन करता था। घबराहट बहुत तेज़ी से होती थी और लगता था कि मेरा दिमाग जैसे फट जाएगा। मैं फूट फूट कर रोता। घबराहट मुझे तोड़ना शुरू कर देती। जब ये सारे लक्षण बहुत ज़्यादा होने लगे तो मैं पहले लखनऊ फिर अपने गांव आ गया। गांव का शांत माहौल, मिलनसार लोग, परिवार की भीड़ सब था। बस मेरे दिल को सुकून नहीं था। कई बार तो यह हताशा इस कदर हावी होती कि लगता कि सब तोड़ फोड़ दूँ, जला दूँ। कई बार एंजाइटी होने पर दौड़ने लगता कि शायद कुछ निजात मिले। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड परेशानी किसी से शेयर करते हैं, किसी से साझा करते हैं, तो सबसे पहले आपको सीख मिलती है कि क्या यार, जाओ कहीं घूम कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो सुनो। यहाँ मैं अब अपने ये अनुभव भी ज़रूर बताऊँगा। हुआ ऐसा कि मैंने भी अपने दोस्तों से बात की, बताया तो घूम कर आने की नसीहत मिली। मैंने सोचा कि चलो दिल्ली ही चला जाता हूँ, डॉक्टर से मिलूँगा। दिल्ली आकर यहाँ वहाँ सब जगह घूमा। एक बार मसूरी भी गया, लेकिन नतीजा ढाक की 3 बात। फिर मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिला जो मेरे साथ पढ़ चुका था। मैंने उससे ये कहा कि यार मुझे किसी डॉक्टर से मिलवाओ। जो उसने बेहद दोस्ताना अंदाज में कहा कि छोड़ो भी चिंता, बस थोड़ी दारू पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने भी मेरी हालत को बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसमें उसकी गलती भी नहीं थी। ज़्यादातर लोग दूसरों की इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते हैं। इस तरह मेरी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरा, साइकियाट्रिस्ट से मिलने का एक अलग टैबू होता है। लोग पागल समझेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दवाएं नींद वाली होती हैं। एग्जैक्टली सब मेरे ख्याल आने लगा मन में। दोस्त के यहाँ से लौटकर मैं रात में जब बेड पर था तभी मेरे साथ बहुत अजीब होने लगा। मेरी एंजाइटी इतनी बढ़ी कि मैं शराब न पीने की वो सारी सीखें भूल गया जो मेरे फादर ने मुझे बचपन से दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी शराब ही पिला दो, मैं कुछ देर नॉर्मल रहना चाहता हूँ। उसके घर जाते रास्ते भर सोच रहा था कि मैं शराब पीने वालों को कितनी नफ़रत करता हूँ, शराब पीने वालों से कितनी नफ़रत करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने दोस्त के घर जाकर पहली बार शराब पी, 2 पैक पिए और वापस आ गया। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा, उल्टा दूसरे दिन एंजाइटी डबल हो गई।
यहाँ से मैं वापस घर लौट आया। ये मेरी डिप्रेशन की जर्नी थी जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया। मुझे खुद पर ही कई बार दया आती थी। हमेशा दूसरों को हंसाने वाला खुशमिजाज लड़का क्या हो गया। अब तो मुझे माइग्रेन के साथ घबराहट और फिर रात में बीच बीच में नींद टूटने की समस्या भी होने लगी। मैं कैसे भी सो जाता, लेकिन बीच रात में 2 बजे या 3 बजे आंखें खुल ही जाती थीं और फिर मैं घबराहट से कांपने लगता था। जागने के बाद वो समय मेरे लिए बहुत डरावना होता था। पता नहीं कैसी कैसी निगेटिव चीज़ें दिमाग में आती थीं। घर की बनावट ऐसी है कि नीचे 2 रूम हैं, मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रूम में रहता था। अब रात में 2 बजे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे। मैं वो सीवियर लेवल के निगेटिव ख्याल होते और नींद कहीं दूर भाग जाती। मुझे अपने अंदर के इस दौर के अभिलाष के बारे में सोचकर बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। जो नींद से डरने लगा था। मैं सोचता था कि अगर सो जाऊंगा तो नींद खुल जाएगी तो क्या करूंगा। रात में जागने के लिए मैंने किताबें खूब ऑर्डर कर ली कि रात में पढ़ूंगा, लेकिन किताबें 2 पन्ने खोलता पढ़ नहीं पाता। किताबों का सॉल्यूशन भी नहीं समझ आया। इस बीच मैंने एक बहुत अलग चीज़ की। दरअसल मम्मी का इलाज देखते देखते मुझे दवाओं के कॉम्बिनेशन पता चल गए थे, इसलिए नींद के लिए मैंने मम्मी की दवाएं लेना शुरू कर दी। पहले एक दिन नींद आई, फिर 2-4 दिन परेशान रहा और धीरे धीरे ये डोज बढ़ गई थी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। जानबूझकर ओवरडोज किया तो पता था कि साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मेरे लिए अभी करंट कंडीशन से निपटना ज़्यादा ज़रूरी था। किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। लग रहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, मेरी बातों को समझ सके। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आर्टिकल लिखने लगा, पर वक्त लगता था। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे आ रहा है। मुझे एक मेडिकल हेल्थ वेबसाइट के लिए लिखना था। वहाँ से मुझे असाइनमेंट मिला कि इस ख़ास दिन पर स्टोरी दो। उसी दिन मेरी अपनी दोस्त से बिना बात की लड़ाई हो गई। 13 से लड़ाई शुरू हुई और 14 तक ये लड़ाई बहुत बढ़ने लगी। इतना करने के बाद उस दिन की रात बहुत अजीबोगरीब थी बीती। अब समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी एंजाइटी बूस्ट हो रही थी। मुझे लगा कि जीवन कुछ है ही नहीं, इसे ख़त्म करना चाहिए। मम्मी इंसुलिन पर हैं, तब भी थी। उन्हें मैं ही इंजेक्शन देता था। उन्हें इंजेक्शन दिया, फिर खाना देकर खुद खाना खाया, अपने रूम में आकर लेट गया, जबकि पहले साथ खाना खाता था। अब रात के 10 बज गए, खाने की इच्छा नहीं थी। फिर यही ख्याल आया कि अब बस कुछ इच्छा नहीं बची, आज ख़त्म कर लूँगा सब। पता नहीं ये सब क्या था। मैं पैनिक हो रहा था। चेतना थी मुझे उस टाइम अभी भी याद आ रहा था कि मैं कैसे सोच रहा था। मैं कुछ कर लेता तो मेरे मम्मी पापा का क्या होता, उन पर क्या बीतती, उन पर क्या होता। दोस्तों, अभिलाष बहुत ही डिप्रेस हो चुका था इस दौर में। इसकी आगे की किश्त जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आप लोग का इंतज़ार जो जितना बढ़ रहा है मैं समझ रही हूँ। प्लीज़ आप अपने इंतज़ार को और बढ़ाइए और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सब हमारे जीवन में भी होता है, हमें अपनी एंग्जाइटी से जूझना सीखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखें।